क्षेत्र में आप देखते हैं कि जो सरपंच के द्वारा फैसला दिया जाता है, लेकिन सरपंच के द्वारा जो फैसला, सरपंच का जो फैसला है, क्या वो फैसला जो है वो कोर्ट में उसका मान्यता होगा? अगर कोई भी फैसला दे दिया गया, मान लेते हैं जमीन विवाद का फैसला है, जमीन बंटवारा का जो है वो फैसला है। अब अगर सरपंच के द्वारा जो जजमेंट दे दिया गया तो वो मान्य होगा कि देखें, सरपंच के द्वारा जो भी फैसला दिया गया उसका एक तरह से आपको एक कॉपी तो मिलता ही है। पारिवारिक विवाद में भी जो है वो फैसला दिया जाता है। परिवार का अगर कोई विवाद है, कोई अन्य विवाद है, तो उसमें भी फैसला दिया जाता है। लेकिन जो भी आपका जमीन विवाद हो, परिवार का विवाद हो या अन्य कोई विवाद हो, अगर आप उसको कोर्ट में लेकर जाते हैं उस दस्तावेज को, तो उसका मान्यता है कि नहीं है, क्या आप उसको पेश कर सकते हैं? देखें, बिल्कुल आप जो है यानी अगर सरपंच के द्वारा जो है फैसला दिया गया तो आप कोर्ट में जो है आप सबूत के तौर पे जो है पेश कर सकते हैं। और साथ में वो जो एक तरह से जो फैसला दिया गया उसमें जितने पंच हैं, ठीक है, जो आपके गवाह बने हैं, अगर उनकी गवाही होती है तो उस केस में वो और जो है एक तरह से ठोस सबूत के तौर पे जो है वो पेश हो सकता है। मतलब आपके पक्ष में वो लोग खड़े हैं अगर, यानी मामला कोर्ट में भी जाता है। अब सरपंच का फैसला है, लोग अगर माने नहीं माने वो उन पे डिपेंड करता है, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। फैसला दिया गया, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो उनको आगे कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर वो कोर्ट नहीं जाते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर प्रशासनिक स्तर पे अगर मान लेते हैं, मनमानी तो नहीं करना है, लेकिन वो व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी अगर वो फैसले से वो संतुष्ट नहीं है, सरपंच के द्वारा जो है वो अगर फैसला जो है अगर दिया गया उससे वो संतुष्ट नहीं है तो फिर उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जो सरपंच के द्वारा फैसला दिया गया वो व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर आगे उस पर और किसी प्रकार का कार्रवाई जो है वो किया जा सकता है। अब सवाल है कि सरपंच द्वारा पिताजी ने बांट कर दे दिए दोनों भाई को, उसके बाद मोटेशन भी करवा लिए, 4 साल बाद पिताजी ने जो अपने बाबू के नाम पर कर दिए, जो भी है, तो मुकदमा बिल्कुल हो सकता है। पिताजी का अर्जित कोई संपत्ति है नहीं, अर्जित अगर होगा तो पिताजी स्वतंत्र है, किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति है, तो उस केस में जो है पिता अगर ऐसा करते भी हैं तो उनको करने का अधिकार नहीं है। आप हक का दावा कर सकते हैं और आप अपना हक कानूनी तौर पे प्राप्त भी कर सकते हैं। अब वो 4 साल के बाद उन्होंने ऐसा कर भी दिया, ठीक है, तो भी आप संपत्ति को वापस पा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे साथ भी यही हो रहा है, जमीन मेरे पूर्वज की अभी मेरे पास है लेकिन कागज नहीं है। देखें, जमीन जो भी है, प्लॉट आप मान लेते हैं आपका 100 नंबर का जिस क्षेत्र का प्लॉट है, आप उसको ऑनलाइन जो है वो चेक कर लें या कहीं चेक करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर राज्य सरकार का पोर्टल पे ये देखेंगे कि वर्तमान में ये किसके नाम से दर्ज है, वर्तमान में नाम जो है वो किसका दिखा रहा है। अगर ऑनलाइन जो है आपके राज्य में नहीं है तो आप ऑफलाइन जो है भी आप उसको चेक करवा सकते हैं कि वर्तमान में किसके नाम पर है। अगर आपके नाम पर है तो आप उसका नकल जरूर निकलवा सकते हैं। अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो आप अपना खतियान यानी जमीन का इंफॉर्मेशन जो है खतियान के द्वारा भी आप उसको निकाल सकते हैं। सवाल है कि सर जी मुझे ये बताइए कि कोई जमीन है वह 20 साल से भी अधिक यहाँ पर पुरानी है, कागजात जो है यहाँ पर लेकिन जो है मालिक के पास है और वो म्यूटेशन भी जो है यहाँ पर, तो इस केस में देखें उस जमीन पर जो पुराना खरीदार है उन्हें किसी तरीके से जो है निकालेंगे। जो भी जमीन है ना, अब पुरानी कागजात हो या जो भी है, अगर वो जमीन जो पुराना कागजात जिसका है और उस पे जिसका नाम दर्ज है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी उसको बेचा नहीं है ना, तो आप उस जमीन को सिविल कोर्ट में अपना टाइटल दावा करके आप संपत्ति को प्राप्त करते हैं।
ठीक है। अब उस बीच में कौन क्या किया उससे मतलब नहीं है। अगर उस संपत्ति पर आपका अधिकार है तो आप पा सकते हैं, लेकिन आपके कोई पूर्वज उस संपत्ति को, जो पूर्वज हैं वो संपत्ति को अगर बेच चुके हैं तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे दादा ने 1978 में एक खेती जमीन जो है खरीदा था, रजिस्ट्री किया था, ठीक है, मेरे पर जो है परदादा, अब एक साथ 3 प्लॉट 2 के ऊपर जो है कब्जा है। एक प्लॉट का जो है यहाँ पर मालूम नहीं था। जब मालूम चला तब दादा ने कब्जा हटाने को बोला। फिर वो लोग यहाँ पर डराने लगे। जब गांव के लोग जो है बुलाकर उनको, तब वो लोग ने बोला कि हम जमीन नहीं देंगे, जमीन खरीद लेंगे। अब 15 साल हो गया है, जमीन नहीं छोड़ रहा है, खरीद भी नहीं रहा। देखिए, अगर 1978 से जो है यहाँ पर खेती वाली जमीन पर जो है, खेती वाली जो जमीन है ना, जमीन पर जो है अगर कब्जा है, अब यह है कि कागजात अगर आपके पास है, कागजात जो है वो आपके पास है, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो या तो एक हो सकता है कि आप जमीन किसी अन्य को बेच सकते हैं अगर वो नहीं खरीद रहा है तो। दूसरा, आप सिविल कोर्ट में जो है आप बेच सकते हैं, है ना, बेच सकते हैं। दूसरा, आप सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करेंगे उस संपत्ति को, कि आपके संपत्ति को जबरन वो व्यक्ति के द्वारा जो है आप वकील से जाएंगे, बात करेंगे, और अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है आप आसानी से उस संपत्ति को हासिल कर पा सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए कि उस संपत्ति, वो जो संपत्ति खरीदा है उसके अलावा अगर कोई भी संपत्ति उसके कब्जे में है तो उसको पूछा जाएगा कि आप किस आधार पे इस संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं। अब सीधी सी बात है, कोई ये नहीं कर सकता है कि हम ये संपत्ति खरीदेंगे, ठीक है, और ना यहां पर किसी प्रकार का कोई दावा किया जा सकता है एडवर्स पोजीशन का। तो इसको बहुत तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, जो कि आप जो है एक तरह से डायरेक्टली वकील से बात करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि इसको किस प्रकार से हैंडल करना है। सवाल है कि सर मेरे दादाजी के नाम से रजिस्ट्री पेपर है, उसका रसीद कभी नहीं कटा है। रजिस्ट्री 1962 में हुआ है, रसीद कैसे कटा है? एक बार सबसे पहला काम करना है कि आपको आवेदन करना है ना, आवेदन करना है। हो सकता है इस पे जो है कहाँ करेंगे, तो जो अंचल में जहां पर म्यूटेशन के लिए अप्लाई होता है, जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास आप अप्लाई जो है करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप जो है जो जिला कलेक्टर है उनके पास भी इस तरह का समस्या लेकर आप जाएंगे कि आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा है। अगर इसलिए कि ये 1962 का मामला है, अगर सभी जगह से मान लेते हैं, ये आपको हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाए, पुराना मामला है। अब 1962 का मामला है तो आप जो है जिला कलेक्टर से अगर आपका आदेश हो जाता है तो उस आदेश के अनुसार जो है आपका म्यूटेशन हो जाएगा। अगर वहां से जो भी ये नहीं हो पाया किसी कारणवश, और संपत्ति आपकी है, आपके नाम से रजिस्ट्री है, आप जमीन को खरीदे हैं और जमीन भी अगर आपके कब्जे में है, तो आप फिर तब आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आपका जमीन का रसीद कटेगा, आपको कटा लेना चाहिए, उसमें अब विलंब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ऐसे ही बहुत पुराना मामला है और कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगर आपके पास रजिस्ट्री का पेपर है ना हो, अगर आपके पास रजिस्ट्री का पेपर है और वो जमीन कब्जे में भी है, तो आसानी से आपका सारा कागजात जो है वो तैयार हो जाएगा, यानी आप लैंड का टैक्स भी देना शुरू कर देंगे, आप संपत्ति आपके कब्जे में पहले से ही है। सवाल है कि मेरे परिवार के लोगों ने जो है पैसे मेरे से ले रखे और जमीन चचेरे भाई के नाम राम बाबू ने पैतृक संपत्ति को बेच दिया और कूराबंदी नहीं हुई, जमीन जो है बेच दी और मेरी हत्या करने का जो है यहाँ पर अनगिनत कोशिश कर चुके हैं। देखिए, ये बात तो अब ये जो है कि अगर आपके परिवार के लोगों ने जो है पैसे जो है आपसे ले रखे हैं या जो भी है, ठीक है, लेकिन अब जमीन जिसको भी बेच दिया तो सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ पर आपने पैसा दिया। देखिए, पैसा जो है ना, अगर आप किसी को देते हैं तो उसके लिए देने का तरीका होता है।
अगर आप देते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे नियम हैं और वो नियम का पालन करना होता है। लेकिन अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो मौखिक तौर पे कर रहे हैं, तो मौखिक में ये कहना कि आपने पैसा दिया है, आपने जमीन को लेकर अगर पैसा दिया है तो जमीन का एग्रीमेंट तैयार होगा और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप पैसा देंगे। अब वो व्यक्ति जिसका जमीन है वो तो बेचने के लिए स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये दावा जो है कोर्ट में करेंगे भी कि आपने पैसे दिए, तो आपके पास पूरा पूरा प्रूफ होना चाहिए कि आपने पैसा जो है कब दिया, कैसे दिया। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो फिर आप जो है किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। रही बात जो है एक तरह से अनगिनत हत्या करने की कोशिश की बात है, तो आप उस व्यक्ति पे जरूर एक्शन ले सकते हैं। आप चाहें तो ये उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं कि आपका जो है कुछ प्लान किया जा रहा है, आप मजिस्ट्रेट के सकते हैं इस तरह के समस्या को लेकर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन